तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर है, यहाँ पर निकली हुई है भर्ती। और भर्ती की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, 112 पद है। और आप सभी दोस्तों इसमें ये कन्फ्यूजन हो कि इसमें जो मुद्र लेखन वाला जो प्रमाण पत्र मांगा गया है, ये क्या कहना चाहिए, वापस हो सकता है या इसका कोई संशोधन जारी हो सकता है। तो चलिए आज की वीडियो में इसके संबंध में हम चर्चा करने वाले हैं। वैसे तो इस वीडियो में इस विज्ञापन का डिटेल्स में बताने वाला था, लेकिन चलिए सबसे पहले ज़्यादा आप लोग का इसी में क्वेश्चन है कि ये चेंज होगा कि नहीं। चलिए देखते हैं इसका क्या है नियम कानून, क्योंकि कुछ समय पहले जो है मुद्र लेखन और शीघ्र लेखन बोर्ड का भी गठन जो है किया गया था। तो चलिए इन्हीं सब डॉक्यूमेंट्स पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये रहा विज्ञापन। पदों की संख्या है 112। शैक्षिक योग्यता में यहाँ पर 3 पॉइंट है। पहला है 10+2, उसके बाद है 1 वर्षीय डिप्लोमा, और तीसरा है 5000 की डिप्रेशन की स्पीड, जिसकी कौशल परीक्षा ली जाएगी। और चौथा एक और पॉइंट है, ये एक प्रमाण पत्र है 5000 kph की मान्यता प्राप्त मंडल संस्था अथवा छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से। यहाँ पर मान्यता प्राप्त मंडल संस्था कौन है, तो ऐसी संस्था जिसको जो है राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त है, चाहे वो प्राइवेट संस्था ही क्यों न हो, तो उनके द्वारा जारी सर्टिफिकेट चाहिए। वाहन चालक के लिए ये सब का नहीं है, और एक भृत्य के लिए तो ये सब का इशू नहीं है। मेन चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर जो सहायक ग्रेड 3 का जो भर्ती हो रहा है उसी में सब पेंच फंसा है। तो दोस्तों 3 अगस्त को ये राजपत्र जारी हुआ था, और इसका जो आमुख है वो पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक इतना रायपुर दिनांक 27 नवंबर 2002 अधिक्रमित करते हुए शीघ्र लेखन एवं मुद्र लेखन कंप्यूटर कौशल परीक्षा परिषद का गठन करता है, तथा परिषद के गठन एवं कार्यकरण के संबंध में निम्नलिखित नियम बताते हैं। परिषद की उद्देश्य देख लीजिए परिषद के उद्देश्य देख लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, विभिन्न शासकीय अशासकीय कार्यालयों में स्वायत्त शासी संस्थाओं में डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर, सहायक ग्रेड 3, देखिए यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 आ चुका है ना, तथा शीघ्र लेखन स्टेनोटाइपिस्ट के पदों पर नियुक्ति के लिए परिषद द्वारा आवश्यक कौशल एवं कंप्यूटर पारंगत के मूल्यांकन हेतु हिंदी अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग कौशल परीक्षा में हिंदी अंग्रेजी स्टेनोग्राफी की परीक्षाएं जो है आयोजित करना, इसके जो परिषद में ये सभी सदस्य थे। अब ये डॉक्यूमेंट उतना इम्पोर्टेंट अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ से अभी कोई भी परीक्षा जो है आयोजित नहीं हुई है, और इस साल चूँकि चुनाव है तो इसकी भी संभावना नहीं जा रही है, कहना चाहिए कि यहाँ पर कोई परीक्षा आयोजित हो। और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि मेरे ख्याल से नवंबर 2020 में इसका एक परीक्षा आयोजित हुआ था, और उसके बाद अभी तक कोई परीक्षाएँ इसकी आयोजित नहीं हुई थी। तो दोस्तों इस राजपत्र के साथ एक और राजपत्र ये जारी किया गया था, और ये राजपत्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में ये लिपिक भर्ती से संबंधित जो है संशोधन किए गए हैं। अब क्या संशोधन किए गए हैं इसको समझ लीजिए। ये भी एक संशोधन है, यहाँ पर देख लीजिए, सीधी भर्ती द्वारा नियम है और सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा। तो देख लीजिए, सहायक अधीक्षक जो है 100% जो है पदोन्नति है, सहायक ग्रेड 1 100% पदोन्नति है, शीघ्र लेखक ग्रेड 3 ये भी जो है 100% पदोन्नति है, और लेखापाल ये भी 100% पदोन्नति से भरे जाएंगे। और सहायक ग्रेड 3 देख लीजिए, सहायक ग्रेड 3 75% जो है नई भर्ती होगी, 25% जो है वो होगा पदोन्नति से। और ये 25% कौन है, अब ये चतुर्थ वर्ग कर्मचारी कौन है, तो ये हैं भृत्य, और इसके साथ ही और भी जो चतुर्थ वर्ग कर्मचारी होते हैं वे, तो उनका 25% में क्या होना है, प्रमोशन। अब आगे बढ़ते हैं, ये महत्वपूर्ण है, देख लीजिए, विहित शैक्षणिक अर्हता, ठीक है, अर्थात क्या शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। और चलिए हम शुरू आ जाते हैं सहायक ग्रेड 3 में। देखिए यहाँ पर 1 2 3 किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 10+2 उत्तीर्ण, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र। और तीसरा देख लीजिए, किसी मान्यता प्राप्त मंडल संस्था तो छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से 5000 kph की प्रमाण पत्र। और दोस्तों ये जारी कब हुआ था, तो देख लीजिए 4 अगस्त को, अर्थात इसके बेसिस में ही कहना चाहिए यहाँ पर दोस्तों इस चीज़ को जोड़ा गया है इस विज्ञापन में, जो हमने आपको अभी बताया। ये वाला ये पॉइंट जो है 4 अगस्त के जो आया था उसके कारण ही जोड़ा गया है, इस प्रकार से ये लग रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ऐसे केसेस में इसमें कोई दावा आपत्ति अगर आप लगाते हैं तो ये चांसेज बहुत कम है। चलिए एक उदाहरण देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये है कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला बस्तर जगदलपुर। ये विज्ञापन जो है निकला हुआ था दोस्तों, देख लीजिए, विशेष भर्ती 26 मई 26 मई को जारी हुआ था, और शायद तक जून तक इसका लास्ट डेट था।
इसमें देख लीजिए यहाँ पर प्रति घंटा देख लीजिए हिंदी अथवा अंग्रेजी मुद्र लेखन में 5000 kph प्रति घंटा की गति का प्रमाण पत्र उल्लेखित है। मतलब यहाँ पर जो भर्ती हो रही थी जिला बस्तर द्वारा स्थापना के अंतर्गत, उसमें ये प्रमाण पत्र मांगा गया था, लेकिन उस प्रमाण पत्र को देख लीजिए विलोपित किया गया है। एतद द्वारा भर्ती हेतु गठित चयन समिति के निर्णय अनुमोदन दिनांक 25 अगस्त 2023 के अनुसार विज्ञापन क्रमांक इतना में स्टेनोटाइपिस्ट एवं सहायक ग्रेड 3 की शैक्षणिक योग्यता हेतु कंडिका 4 को विलोपित किया जा रहा है। और ये किसको विलोपित किया गया है? उसी प्रमाण पत्र को। लेकिन इन दोनों विज्ञापन में, ठीक है ना, ये विज्ञापन और ये विज्ञापन दोनों में ये फ़र्क है। ये विज्ञापन दोस्तों 3 अगस्त के बाद आई है और ये विज्ञापन जो है 3 अगस्त के पहले आई हुई थी, इसलिए इसमें इस चीज़ को विलोपित किया गया है। अब आपका जो प्रश्न आता है कि कहना चाहिए कि क्या इसमें चांसेज है कि विलोपित किया जाए, तो दोस्तों इसमें चांसेज बहुत कम है और मैं कहूँगा कि फालतू का हाथ पाँव मत मारिए। इसमें कुछ बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है, क्या पता कर दे, तो इसलिए मैं नहीं कहूँगा। लेकिन देखिए अभी नारायणपुर में भी एक जो है जिला में भर्ती हो रही थी और हो भी रही है, कहना चाहिए कंटिन्यू है। उसमें भी जो है ये प्रमाण पत्र मांगा गया था और जब सूची जारी की गई तो जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं था उनको भी पात्र कर दिया गया। तो जिनके पास प्रमाण पत्र था ना, उन्होंने दावपत्ती लगाया और उसके बाद संशोधित सूची जारी हुई ना, तो जितने लोग के पास जो ये प्रमाण पत्र नहीं था उन सबको फिर बाहर कर दिया गया। तो दोस्तों ये रही स्थिति नारायणपुर में, ये करंट की स्थिति है। एक और बात बता दूं आपको, अभी जो जसपुर निर्वाचन शाखा में गवर्नमेंट अर्थात छत्तीसगढ़ सरकार ने भर्ती निकाली थी, उसमें कहना चाहिए सहायक ग्रेड 3 भर्ती हुई थी। एक पद था शायद तक, उसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है। उसमें किसी प्रकार से जो है ये प्रमाण पत्र की मांग नहीं की गई थी। तो दोस्तों मैं आपको कहूँगा, चूँकि ये राजपत्र में जारी हो चुका है तो इसकी बदलने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से प्रयास जो है कर सकते हैं। आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।